हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो कोरोना का ट्रांसमिशन है और जिस तरह से बढ़ रहा है, और जो अभी अभी जो एचआरडी मिनिस्टर ने अनाउंस करा है कि एग्ज़ाम होने वाली है और एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगी और हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए। तो क्या सच में इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है कि 16 लाख से 17 लाख बच्चे जो है एग्ज़ाम देने के लिए अब आ सकते हैं और सेफली अपने घर बिना कोरोना ट्रांसमिशन के जा सकते हैं? क्या ये सच में पॉसिबल हो चुका है? और क्या इतने सेफ्टी मेजर्स अभी तक बन चुके हैं सरकार के पास कि वो इतने सारे बच्चों को मैनेज कर पाए और इतने सारे बच्चों की हैंडलिंग सेफली कर पाए? और ऐसा क्या ड्रेस कोड बनाने वाली है सरकार जिससे कि कोरोना बच सके? क्योंकि देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड अभी रिसर्च चल रही है, अभी वैक्सीन बन रहे हैं, अभी टेस्टिंग चल रही है और पूरे वर्ल्ड में अभी यही बात है कि कोरोना से कैसे बचे। पर जो हमारा सरकार है, उन्होंने अभी एग्ज़ाम्स को लाइफ के ऊपर रखा है, लाइफ को उन्होंने नीचे रखा है। सबसे पहले उनको एग्ज़ाम्स करानी है, एग्ज़ाम्स की प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखी है उन्होंने। उनको मतलब नहीं है कि जो इंडिया में केसेस है, केसेस के नंबर कैसे बढ़ रहे हैं। 1 लाख प्लस केसेस हो चुके हैं। देखिए, मेरा इस वीडियो से कोई भी ये इंटेंशन नहीं है कि आपको डीमोटिवेट करूं या फिर आपको किसी भी तरह से हर्ट करूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सरकार है उसका जो डिसीजन है, इसमें मुझे कोई भी लॉजिक नज़र नहीं आता है। क्योंकि देखिए, मुझे भी पता है कि सरकार में देखिए काफ़ी इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, हम हमसे भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। और मुझे पता है कि उन्होंने कोई ना कोई पॉइंट सोच कर ही इतनी जो है एग्जैक्ट डेट बोली होगी। पर वो पॉइंट क्या है, वो लॉजिक क्या है, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि देखिए, इतने सारे लोग हैं, 16 लाख से 17 लाख लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे और उनके पेरेंट्स साथ में आएंगे, तो जो ट्रांसमिशन होने की फ्रिक्वेंसी है वो किसी भी तरह से कम होते हुए नज़र नहीं आती। और जो उनके पेरेंट्स साथ में आएंगे और जो जहाँ से वो ट्रैवल करते हुए आएंगे, तो एक्चुअल में क्या होने वाला है, क्या स्ट्रेटजी है, ये सब अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी अभी बताया नहीं गया है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बार बता दूं कि ऐसा चल रहा है खबरों में कि वहाँ पर आपका जो है थर्मल स्कैनिंग करी जाएगी और थर्मल स्कैनिंग के जरिए आपका टेम्परेचर चेक करा जाएगा कि आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है या नहीं। आपका कहीं हाई टेम्परेचर तो नहीं है, कहीं आपको फीवर तो नहीं है। अब अगर आपका फीवर है तो आपको हो सकता है कि वो आइसोलेशन में बैठा है। तो आइसोलेशन में अगर आपको बैठाता है तो आपको एक तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको फिजिकली भी आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, आपको सारे बच्चों से अलग ट्रीट करा जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल अभी से स्ट्रेस ले लीजिए, पर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर जैसे कि कई बच्चे जो है उनका सेंटर जो है 20-25 किलोमीटर दूर रहता है, तो अगर वो इतनी गर्मी में जाएंगे अपने घर से निकल के सेंटर की ओर, तो हो सकता है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर नेचुरली ज़्यादा हो जाए। तो इस सिचुएशन में जो है सरकार कैसे हैंडल करेगी बच्चों को और क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, ये अभी तक एनटीए की तरफ से कुछ अनाउंस नहीं करा गया है। और अभी तक जो ड्रेस कोड है, इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है कि किस तरह से बच्चों को मास्क लगा के आना है या फिर किस तरह से सेफ्टी रखी जाएगी। अभी सिर्फ दावे करे जा रहे हैं कि हम एग्ज़ाम करा के दिखाएंगे और हम इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। पर क्या सच में इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए सरकार को तैयार होना चाहिए? अब देखिए, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है वो ये बोल रहे थे कि दूसरी कंट्रीज़ में भी एग्ज़ाम हो रही है, तो हम उनको फॉलो करके जो है एग्ज़ाम कराएंगे। तो मंत्री जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दूसरी कंट्री में जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह था कि वो बढ़ रहा था, कोरोना केसेस बढ़े और फिर धीरे धीरे कम हो गए। पर जो हमारी कंट्री में जो अभी हालत है वो ऐसी है कि अभी 1 लाख के ऊपर केसेस है और ये बढ़ते ही जा रहा है। मतलब कि आपको पता ही होगा कि जो ये बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ रहा है। अगर आपने थोड़ा भी बायोलॉजी पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो ये ग्राफ बनने वाला है ये आगे जाके सिर्फ ऐसे ही बढ़ने वाला है, वो कभी भी नीचे नहीं आ रहा है। पर अगर ये सही से अगर इम्प्लीमेंट होता तो जो ग्राफ है वो नीचे आता और एक टर्न लेता। और एग्ज़ाम तभी कंडक्ट करानी चाहिए जब ग्राफ नीचे आने लग जाए। ऐसा नहीं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है और आप तभी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। एट दिस पॉइंट, मतलब जो ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पर आके कि आप डिसाइड करेंगे कि आप एग्ज़ाम करा सकते हैं, अब बाकी फैसिलिटीज़ खोल सकते हैं, तो आप इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं पूरे देश के बच्चों की जान। जो आने वाले जो यूथ है उनकी आप किस तरह से सेफ्टी मेजर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमें प्लीज़ बताइए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि ये बात आगे तक पहुँचे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हो और थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि किस तरह से सरकार की क्या नीति है
और एक्चुअल में इस बात में क्या फैक्ट्स है कि एग्ज़ाम हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपनी एग्ज़ाम के लिए फुल प्रिपेयर रहे और अपनी प्रिपरेशन 100% दें। पर देखिए, आपको सरकार का पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए कि अगर एक साल एग्ज़ाम नहीं होती है तो उनका कितने सालों का नुकसान होगा। 10 से 20 साल बाद जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, वो जो एक बैच है पूरी, वो नहीं आ पाएगी। तो एक काफ़ी बड़ा नुकसान होता है एक देश की इकोनॉमी के लिए, एक देश के मेडिकल सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बैच को है जो है डिस्कार्ड नहीं करा जा सकता। तो एग्ज़ाम तो होनी है दोस्तों, आज नहीं तो कल पोस्टपोन भी हो सकता है। तो आप अपना प्रिपरेशन जो है पूरा उसको फुल गियर पे रखिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहूँगा अगर आपको पसंद आते हैं तो, और नहीं आते हैं तो भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना जो लॉजिकल पॉइंट्स है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच।